एक छोटे से गांव में 3 पंडित रहते थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे और अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें अपनी अक्ल पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि वे सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। एक दिन वे बैठे बातें कर रहे थे। वे अपनी बुद्धिमानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी बुद्धिमानी दुनिया को दिखानी चाहिए। वे चाहते थे कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करें। हमें अपनी बुद्धिमानी साबित करनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हमें जंगल में जाना चाहिए और खतरों का सामना करना चाहिए। यह हमारी परीक्षा होगी। बिल्कुल सही। यह एक शानदार विचार है। इससे सभी को हमारी बुद्धिमानी का पता चलेगा। हम सभी को दिखा देंगे कि हम कितने समझदार हैं। पंडितों ने फैसला किया कि वे जंगल जाएंगे। यह उनके लिए एक बड़ा निर्णय था। वे सोचते थे कि जंगल में कई खतरे हैं, लेकिन वे इन खतरों से नहीं डरते थे। वे इन खतरों का सामना करके अपनी बुद्धिमानी साबित करेंगे। यह उनके लिए एक चुनौती थी। गांव वाले डरे हुए थे। उन्हें पंडितों की चिंता थी। उन्होंने पंडितों को जंगल न जाने की सलाह दी। वे नहीं चाहते थे कि पंडित किसी मुसीबत में फंसे। आप लोग जंगल मत जाओ, वहां बहुत खतरे हैं। कृपया हमारी बात मानो। लेकिन पंडित नहीं माने। वे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा करते थे। प्रोफेसर दे सामने वे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें यकीन था कि वे किसी भी समस्या का हल निकाल लेंगे। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और जंगल की ओर चल पड़े। वे बहुत उत्साहित थे। गांव वाले उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ अंधेरा और रहस्यमयी माहौल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। रोशनी की एक किरण भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन पंडितों को कोई डर नहीं था। वे निडर होकर आगे बढ़ रहे थे। वे अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें अपनी किताबों और ज्ञान पर पूरा विश्वास था। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बुद्धिमान हैं। हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हाँ, हम हर खतरे का सामना कर सकते हैं। हमें बस अपने ज्ञान का सही उपयोग करना है। वे आगे बढ़ते रहे। उनका हौसला बुलंद था। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिले। हर जानवर उन्हें घूर रहा था। एक बार उन्हें एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की आंखें चमक रही थीं। पंडितों ने अपनी किताबें खोली। वे बाघ से बचने का उपाय ढूंढने लगे। वे बाघ से बचने का उपाय ढूंढने लगे। किताबों में हर समस्या का हल था। तभी बाघ ने दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। पंडित डर के मारे भाग खड़े हुए। उनकी हिम्मत टूट गई। भागो, बाघ आ गया, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। हाथी गुस्से में था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह अपनी सूंड उठाकर चिंघाड़ रहा था। उसकी चिंघाड़ से जंगल कांप उठा। पंडित फिर से अपनी किताबें खोलकर उपाय ढूंढने लगे। वे हाथी से बचने का तरीका खोज रहे थे। तभी हाथी ने एक पेड़ पर जोर से वार किया। पेड़ हिल गया और पत्ते गिरने लगे। पंडित डर के मारे भाग खड़े हुए। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जल्दी करो, हाथी हमें मार देगा। हमें बचना होगा। अचानक पंडितों के सामने एक शेर आ गया। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। शेर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसकी उपस्थिति ही सबको भयभीत कर रही थी। वह भूखा भी था। पंडित डर गए और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने पहले कभी शेर नहीं देखा था। यह उनके लिए एक नया और भयानक अनुभव था। वे अपनी किताबें भूल गए। उनके हाथ से सब कुछ गिर गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह तो बहुत बड़ा शेर है। इससे कैसे निपटेंगे? अब क्या करेंगे? हमें कुछ सोचना होगा। शेर ने पंडितों को घूरा। उसकी नजरें बहुत ही तीखी थीं। वह उन पर झपटने ही वाला था कि एक पंडित चिल्लाया, जी ही। रुको, हम बहुत बुद्धिमान पंडित हैं।
हमें कम मत समझो, हम तुम्हें मार सकते हैं, हमारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। शेर हैरान हुआ। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। वह सोच में पड़ गया। तुम मुझे कैसे मारोगे? यह जानना चाहता हूं। हमारे पास गुप्त ज्ञान है। यह ज्ञान हमें शक्ति देता है। हम अपनी शक्तियों से तुम्हें हरा सकते हैं। हमें विश्वास है। शेर हंसने लगा। उसे यह सब मजाक लग रहा था। अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक ही वार में मार सकता हूं। उसने अपनी किताब खोली और एक मंत्र पढ़ने लगा।